नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत ही बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग इस कंप्लीट जो इंग्लिश का पेपर आप लोगों का भी हुआ है, इसका कंप्लीट मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। आप डिस्प्ले पे भी देख पा रहे हैं, आपके सामने डिस्प्ले है। ये है सेट सी जो मेरे पास है, और मैं इसी पेपर का कंप्लीट हम क्या कराने वाले, सॉल्यूशन कराने वाले। एक्चुअल में सेट ए बी और सी सभी में क्वेश्चन वही रहते हैं, तो अगर आप किसी भी सेट से है तो मैं क्वेश्चंस पढ़ के डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा, तो उससे आप इसे मिला सकते हैं कि किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और जवाब उसका क्या है। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं और इन्फॉर्म कर दूं, आप इंग्लिश की तैयारी करने के लिए आपके पास एक वीडियो आएगी, उसके अंदर हम लोग पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उस पीडीएफ को आप लोग तैयार करेंगे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें तो ये जो मेरे पास जो है उसमें टोटल सेट सी था, और इसमें टोटल 8 पेजेस थे, 23 क्वेश्चन आए हैं, टोटल 80 मार्क्स है, जिसमें से पासिंग मार्क्स जो है वो आपका 27 के पास में है, 26.5 यानी कि 27 मार्क्स। ये जो आप लोगों ने ये तो कंप्लीट पढ़ ही लिया है, मैं आपको डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखो, एक वाक्य में उत्तर एक प्रश्न है, तो एक वाक्य उत्तर में मैं आपको सारे प्रश्न बता देता हूँ। आंसर आपको मैं पढ़ के सुना दूंगा, और इसका जो लिखा हुआ आंसर है वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला था कि समाचार लेखन के 6 कारक कौन कौन से, तो 6 कारक में सबसे पहला कारण था क्या, दूसरा था कब, तीसरा था कहाँ, चौथा जो था क्यों, और कौन और कैसे। ये 5 कारण है। ये आपको मैं यहाँ पर आपको लास्ट में दिखा भी देता हूँ, लिखा हुआ ये रहा आंसर। लास्ट पेज पे अगर हम स्विच करें और एक ही बार में अगर मैं लास्ट पेज पे चले आऊँ, तो ये रहा सबसे पहला आंसर था कि पहले वाले क्वेश्चन का क्या, कब, कहाँ, क्यों, कौन और कैसे। दूसरा जो प्रश्न था, मैं यहीं पे ले लेता हूँ प्रश्न, और बार बार स्क्रीन को ऊपर नीचे करने के बजाय मैं यहीं से आपको डायरेक्ट आंसर बना बता देता हूँ। दूसरा जो प्रश्न अपने बोर्ड में पूछा गया उसका नाम था कि गद्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी। तो गद्य की बहुत सारी विधाएं हैं, इसमें से प्रमुख 4 पूछी थी। तो पहला निबंध, दूसरा कथा, तीसरा उपन्यास, चौथा नाटक। तो ये रहे आपकी गद्य की प्रमुख विधाएं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन था कि रघुवीर सहाय कौन थे, कौन से तार सप्तक के कवि थे। तो जो ये थे, ये तीसरे तार सप्तक के कवि थे। क्या माने जाते हैं, तीसरे तार सप्तक के कवि। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा तीसरे तार सप्तक के कवि थे। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है निबंध सिंधु सभ्यता की ईंट का अनुपात, और इस क्वेश्चन की हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था। तो इसका आपका अनुपात ध्यान रखना था, 4:2:1। उसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। तो शब्द शक्ति की परिभाषा आप लोगों ने लिखी होगी, ज्यादातर बार पूछा है। शब्द शक्ति वह क्षमता, मतलब शब्द शक्ति वह क्षमता है जिससे शब्द अपने अर्थ को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न पूछा था कि आम के आम और गुठलियों के दाम मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आम के आम और गुठलियों के दाम मुहावरे का अर्थ है दोहरा लाभ मिलना, मतलब कि डबल फायदा मिलना। उसके बाद एक क्वेश्चन था दुर्मिल सवैया छंद का दूसरा नाम क्या है। दुर्मिल सवैया छंद का दूसरा नाम था मतग्यंद भी कहा जाता है ना, ये तो उसके वहीं पर हेडिंग में ही लिखा हुआ था। तो ये रहे आपके एक वाक्य में जो भी प्रश्न आए थे। ज्यादातर बच्चों को यही टफ लगते हैं, तो मैंने पहले सेट तीसरे सेट में जो था यही वाला प्रश्न आया था, और इसको मैंने आप लोगों के सामने अभी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर दूसरा, और इसका आंसर भी मैं आपको टिक लगा के बताता हूँ। इसमें टिक कुछ सही गलत दोनों लगेंगे, मैं सही आपको बताता हूँ। तो था सही विकल्प का चयन कीजिए सेट सी में। आगे पीछे क्वेश्चन होंगे, बाकी सब चीज वही था। दिन जल्दी ढलता है, यह गीत किसने क्या है। तो निशा निमंत्रण, ये हरिवंश राव बच्चन के काव्य संग्रह से लिया गया है। दूसरा प्रश्न अगर हम देखें तो करुण के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। यह कैमरे में बंद अपाहिज एक कविता है, उस कविता की है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार, ये हर बार पूछता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। अगला था कल मैं भी आपके साथ चलूंगा, क्या वाक्य में निपाद शब्द है, तो भी इसके अंदर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि उषा कविता के प्रमुख प्रातःकालीन आकाश लग रहा है नील शंख जैसा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आप किसी भी सेट से आपका पेपर हो, लेकिन क्वेश्चन यही थे, आगे पीछे रहे होंगे। अगला एक लास्ट क्वेश्चन 6 वाला, काले मेघ पानी दे पाठक की विधा है। तो यह एक संस्मरण विधा पे लिखा गया है। अब बात करते हैं हम लोग खालिस्तान। खालिस्तान काफी इजी से पूछ लिया। सबसे पहला पूछा है कि रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा क्या थी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अवधि। क्या थी, अवधि। अवधि जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला संपादकीय को अखबार का क्या कहते हैं। देखिए, अखबार की आवाज के नाम से जाना जाता है, इसे अखबार की रीढ़ या हृदय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज क्या है, जिसका नाम है पतंग। एक चैप्टर भी हमारा उसी का है।
उसके बाद एक क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से कंट्रोल Z, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पतंग। भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा की खालिस्तान है, तो यह एक रेखा स्मृति की रेखाएं से लिया गया है। और इसके बाद स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक को आलंबन कहते हैं। और लेखक आनंद यादव का पूरा नाम क्या था, आनंद रतन यादव। तो ये रहा आप लोगों का खालिस्तान। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में सत्य असत्य है। सबसे पहले बात करें, प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है, तो नहीं, ये क्या हो जाएगा, असत्य। क्षेत्र विशेष में बोले वाले शब्द को क्षेत्रीय बोली कहते हैं, सत्य। शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह पहलवान था, तो नहीं। एक घूट एकांकी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है, हाँ, एक घूट एकांकी जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अगला क्या है, बाजार का जादू आंख की राह पर काम नहीं करता, तो ये असत्य है। अगला, रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है, हाँ, तो ये रहा आप लोगों का। इसके बाद अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए, जो वस्तुनिष्ठ 32 प्रश्नों में से ये रहा आप लोगों का सही जोड़ी। सबसे पहले हम बात करेंगे जिठोन, तो जिठोन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेठ का पुत्र। तो जिठोन क्या हो जाएगा, जेठ का पुत्र। विलंब, जो बिंब था, बिंब आ जाएगा शब्द चित्र। जूझ, जूझ जो है वो एक्चुअली आ जाएगा एक यात्रा वृतांत है ना, तो ये हो जाएगा। अतीत के दबे पांव, अतीत के दबे पांव जो है वो एक धार्मिक अनुष्ठान की स्थापना के बारे में था। और फ्रीलांसर जो पत्रकार होते हैं, जो अलग अलग अखबारों में काम करने वाले पत्रकार होते हैं, जो एज अ फ्रीलांसर तौर पे काम करते हैं, वो जितना काम करते हैं उतना उनका पैसा मिलता है। समाचार लेखन की शैली जो होती है उल्टा पिरामिड, 2 टाइप का पिरामिड होता है, सीधा और उल्टा, तो उल्टा पिरामिड इसका आंसर हो जाएगा। कॉलेज ऑफ प्रिस्ट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, बचा हुआ वाला अपना कौन सा बच रहा है, केशव प्रथम वीर, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, ये रहा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जैसे कि प्रश्न उत्तर, तो प्रश्न उत्तर तो आप लोगों ने कर ही लिए होंगे। ये रहे कुछ प्रश्न उत्तर जो अगले साल के बच्चे देखेंगे उनके लिए काम है। आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कंप्लीट सोल्व करा दिया गया है। इंग्लिश की जो परीक्षा के लिए आप लोगों को इंग्लिश कैप्सूल नाम से एक PDF मिल जाएगी। क्वेश्चन अच्छे थे, राजभाषा और राजभाषा में अंतर, शब्द गुण की परिभाषा, छोटे खेत और इस तरीके का प्रश्न। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप लोगों के कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।